नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डील की जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर एक बहुत बड़ा मोड़ है। भारत और यूरोपीय संघ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, इसकी अहमियत को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जरा देखिए, खुद भारत का वाणिज्य मंत्रालय इसे क्या कह रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी समझौतों की जननी। बस ये एक लाइन ही इसके साइज और इसके इरादे के बारे में सब कुछ बता देती है। और हाँ, आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 24 खरब डॉलर के कंबाइंड मार्केट की, और इसका सीधा असर पड़ेगा लगभग 2 अरब लोगों के जिंदगी पर। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते का असली मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस डील से पहले कहानी क्या थी। फिर इसके अंदर की खास बातों को जानेंगे, देखेंगे कि असली विनर कौन है, और आखिर में इसके दूरगामी रणनीतिक असर पर भी एक नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि इस समझौते से पहले भारत और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशंस कैसे थे। देखिए, रिश्ता तो ठीक ठाक था, लेकिन उसमें बहुत सारी संभावनाएं थीं जिनका पूरा इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा था। ये आंकड़े देखिए, ये मौजूदा व्यापार को दिखाते हैं। 2024 में भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड सरप्लस था। मतलब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे थे, नंबर अच्छे थे। लेकिन दोनों ही साइड्स ये बात जानती थी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पोटेंशियल को अनलॉक करना तो अभी बाकी है। और बस इसी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने और व्यापार की रुकावटों को हटाने के लिए इस समझौते का जन्म हुआ। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस समझौते में ऐसा क्या है जो इसे इतना जबरदस्त बना रहा है। देखिए, किसी भी ट्रेड डील की जान होती है टैरिफ में कटौती। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम करना या खत्म कर देना। टैरिफ लाइंस मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स। तो यूरोप भारत से आने वाले 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैक्स हटाएगा, और बदले में भारत यूरोप के 86% प्रोडक्ट्स पर। और ये स्लाइड तो आप कह सकते हैं भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। जरा इस चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा देखिए, 70.4%। इसका मतलब है कि भारत के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर पहले दिन से, जी हां, डे 1 से ही कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये भारत के बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए एक जबरदस्त और फौरी जीत है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है, असली फायदा किसे हो रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इस डील के असली विनर हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी बाजी मारी है कपड़ा उद्योग ने। आप सोच कर देखिए, जिन भारतीय कपड़ों पर यूरोप में 12% तक का टैक्स लगता था, वो अब 0, रातों रात गायब। ये भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूरोप के विशाल बाजार में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देगा, और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा नौकरियों पर। और अगर भारत को कपड़ों में फायदा हुआ तो यूरोप को फायदा हो रहा है खाने पीने की चीजों में। सोचिए, भारत में वाइन और दूसरी ड्रिंक्स पे 150% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था। अब इसमें भारी कटौती होगी, और ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स, इन पर तो ड्यूटी ही खत्म। मतलब ये चीजें भारतीय ग्राहकों के लिए सस्ती हो सकती हैं। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। भारत के लिए एक और बड़ा विनर है लेदर और फुटवेयर सेक्टर, जो अपनी शानदार कारीगरी के लिए जाना जाता है। इस सेक्टर की जान है हमारे छोटे छोटे कारीगर और एमएसएमईज। अब जब 17% तक का टैक्स हटेगा, तो उन्हें यूरोप के 100 अरब डॉलर के बड़े बाजार में कम्पीट करने का बराबर का मौका मिलेगा। और यूरोपियन यूनियन के लिए ये डील उनकी हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भारत के दरवाजे खोल रही है। केमिकल्स, कार पार्ट्स, मशीनरी, इन सब पर भारत में जो ऊंचे टैक्स लगते थे, वो अब धीरे धीरे हटाए जाएंगे, कुछ अगले 5 से 10 सालों में। तो ये यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म विन है। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं है जिन्हें आप बॉक्स में पैक करके भेज सकते हैं। इसका एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी हिस्सा जुड़ा है सर्विसेज और लोगों की आवाजाही से। और सही मायने में यही भविष्य का ट्रेड है। जरा अंदाजा लगाइए, दोनों तरफ 100 से ज्यादा सर्विस सबसेक्टर्स में काम करने के दरवाजे खुल गए हैं। मतलब आईटी, फिनेंस, कंसल्टिंग, इन सब में मौके ही मौके हैं।
और बात सिर्फ कंपनियों की नहीं है, बात प्रोफेशनल्स की भी है। ये स्लाइड बताती है कि कैसे स्किल्ड लोगों के लिए एक दूसरे के यहाँ आना जाना आसान हो जाएगा। चाहे कोई थोड़े समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हो, या अपनी ही कंपनी के दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर कोई आईटी या रिसर्च जैसे फील्ड में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, ये समझौता सबके लिए रास्ते आसान बना रहा है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये डील सिर्फ पैसों और व्यापार के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल मतलब भी छिपा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, ये समझौता भारत और यूरोप के रिश्ते को एक साधारण खरीद बिक्री के रिश्ते से ऊपर उठाकर एक मॉडर्न, एक मजबूत पार्टनरशिप में बदल रहा है। आज की अनिश्चित दुनिया में ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं इस तरह हाथ मिलाती हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर, ग्लोबल पावर बैलेंस पर क्या पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।